डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सबसे पहला टिश्यू मैरिस्टमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू करेंगे बेटा हम आज? मैरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? मैरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे मैरिस्टमेटिक टिश्यू तो ये कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है। कौन से वर्ड से किया गया है बेटा? ग्रीक वर्ड। और इस ग्रीक वर्ड को हम क्या कहते हैं? मैरिस्टोस। क्या कहेंगे बेटा? मैरिस्टोस। और मैरिस्टोस का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। क्या होगा बेटा? डिवाइड करना, टू डिवाइड। क्या होगा बेटा? डिवाइड करना होगा। तो मैरिस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होगा, द टिश्यू which have the capability of division, जिसके अंदर किसकी पावर होगी? डिवीज़न की पावर होगी। ठीक है, तो वो टिश्यू क्या कहलाया जाएगा? मैरिस्टमेटिक टिश्यू कहलाया जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप सब मुझे बताना कि भी प्लांट कहाँ से बढ़ता है हमेशा। आपने एक सीड ग्रो करना शुरू किया, सीड जर्मिनेट हुआ, ये ऊपर से की तरफ क्या आएगा? स्टेम। नीचे की तरफ क्या आएगी? रूट। भाई प्लांट हमेशा टिप से इस तरह से तो बढ़ता आ रहा है, टिप बढ़ेगी इसकी, फिर यहाँ से टिप बढ़ गई, फिर लंबा चला गया, फिर यहाँ से इसकी ब्रांच आनी शुरू हो जाती है, इस तरह से आ जाती है ना बेटा ब्रांचेज। तो मोस्टली हमेशा जो हमारा प्लांट बढ़ना शुरू करता है वो कहाँ से बढ़ना शुरू करेगा? टिप्स पर बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि मैरिस्टमेटिक टिश्यू मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप्स पर प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? ये टिप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली हम बात करेंगे कहीं और नोड, इंटरनोड यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर टिप्स पे हमेशा कौन सा टिश्यू, ये याद रखना, टिप्स पर हमेशा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? मैरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, बिकॉज ये क्या करता है? डिवाइड करेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स बताएंगे। और उससे बताने से पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा अगर आपने प्रीवियस कभी क्लासेस के अंदर पढ़ा हो, ये हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये रूट्स आ जाती है, इतना हिस्सा हमारा कहाँ होगा? ज़मीन के नीचे होगा, जो नीचे होगा, और यहाँ पे हमारा शूट सिस्टम आना शुरू हो गया। ठीक है, ये स्टेम्स की ब्रांचेज आ जाएगी, फिर यहाँ से एक और ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह से ब्रांचेज आनी शुरू हो जाती है, ना बेटा। तो ध्यान देना। ठीक है, एक तो हमने क्या कहा अभी? टिप का इमेजिन करना, ये हमने क्या कह दिया? टिप। यहाँ से एक ब्रांच आ गई है, ठीक है, यहाँ से भी कोई एक ब्रांच आ गई है, यहाँ से भी कोई एक ब्रांच आ गई है, यहाँ से भी क्या आ गई बेटा? एक ब्रांच। और ये हमारा मेन नीचे का ये वाइड शूट सिस्टम, शूट प्रेजेंट है। तो एक ही हमने टिप कहा, टिप होती है इसे, ये जो रीजन होता है जहाँ से कोई ब्रांच या लीफ अराइज होगी, जैसे मान लो ये इमेजिन करो, फिर यहाँ से कोई लीफ, यहाँ से कोई लीफ अराइज हो गया, तो जो ये रीजन होता है, द रीजन इन प्लांट्स फ्रॉम वेयर ब्रांच और लीफ अराइज, वो रीज़न क्या कहलाया जाता है? नोड रीज़न कहलाया जाता है। ये जो मैंने रीज़न बना दिए, आपको क्या बनाए हैं बेटा? ये नोड रीज़न बनाए हैं। क्या रीज़न बनाए हमने? ये नोड रीज़न बनाए हैं। और दो नोड के बीच की जगह, ठीक है, द गैप बिटवीन टू नोड्स, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? इंटरनोड। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाया जाएगा? इंटरनोड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? इंटरनोड। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाया जा रहा है? इंटरनोड। इस पोर्शन ये इंटरनोड, और यहाँ से हमारी लीफ अराइज हो गई है। अगर आपने प्रीवियस क्लास में कभी पढ़ा हो तो लीफ के भी 3 पार्ट्स होंगे। से ये हमारा नोड पोर्शन से ये लीफ अराइज हो रही है, ठीक है, ये नोड पोर्शन हो गया स्टेम का, यहाँ से ये हमारी लीफ इस तरह से अराइज होनी शुरू हो गई है, ऐसी होगी। तो लीफ का 3 पार्ट्स होता है। द पार्ट ऑफ द लीफ जो अटैच किससे होगी? नोड से, उस हिस्से को हम लीफ बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लीफ बेस। ये रीजन क्या कहलाया जाता है? पिटॉयल रीजन कहलाया जाता है। और ये हिस्सा क्या कहलाया जाता है? लीफ लैमिना, या हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? लीफ ब्लेड कहेंगे। इसको याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे इनकी पोजीशन बताएंगे। मैरिस्टमेटिक टिश्यू मेनली हमेशा होगा टिप्स पर, लेकिन कहीं कहाँ पे नोड पे भी प्रेजेंट मिलेगा, इंटर नोड रीजन में भी कहीं कहीं प्रेजेंट मिलेगा।
ठीक है। और ये जो हमारे पास जो मेन बेस होगा वहाँ पर भी ये प्रेजेंट मिलेगा। पर सबसे पहले जब कहाँ से शुरू होगा, ये टिप से शुरू होगा। तो आपको इसको याद करने के लिए मेन क्या याद रखना है बेटा, नोड भी चीज़ क्या होगी, इंटर नोड भी क्या होगी, और लीफ बेस भी क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जहाँ से भी कोई लीफ अराइज हो रही है, स्टेम की कोई भी ब्रांच अराइज हो रही है, वो रीज़न क्या कहलाया जाता है, नोड। और दो नोड के बीच की जगह हमेशा क्या कहलाई जाएगी, इंटर नोड। और नोड से जो लीफ अराइज हो रही है, लीफ का वो पहला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, लीफ बेस। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, गुड। तो हम ये क्या कहते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे अराइज किया गया है, मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब हम क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी है। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा, हम इसके फीचर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये, फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम देखो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, शेप करेंगे बेटा। शेप इसकी कैसी भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, और स्फेरिकल भी हो सकती है। और कैसी हो सकती है, स्फेरिकल। ओवल का मतलब ओवल शेप में हो गई, पॉलीगोनल मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हो जाएंगी, और स्फेरिकल मतलब इस तरह की होगी। कोई भी सेल होगी, या तो सारी सेल ओवल ही मिलेंगी, या सारी सेल पॉलीगोनल ही मिलेंगी, या सारी सेल स्फेरिकल मिलेंगी। मतलब अगर हमने ये सारी सेल बना दी तो सारी सेलें इस तरह से बन लेंगी, ठीक है बेटा। हम सेल का ही ग्रुप कहते हैं, आ रही है। या हमने इस तरह की कोई सेल बना दी है तो क्या बनेगी, इस तरह की सारी सेल। ये नहीं कि कुछ सेल तो ऐसे मिल गई, कुछ सेल ऐसे मिल गई, ऐसा नहीं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा या तो मोस्टली ओवल शेप में मिलेगा, या पॉलीगोनल शेप में मिलेगा, या स्फेरिकल शेप के अंदर मिलेगा, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। तो इसकी हम क्या करेंगे, वैरी करेगी शेप, अलग अलग में अलग अलग तरह की हो सकती है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, ये होता है इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर सेल्यूलर स्पेस का मतलब क्या होगा, स्पेस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में स्पेस। ये अब मैंने बना दिया, ठीक है। ये इसे हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नॉन एज इंटर सेल्यूलर स्पेस। ये क्या कहलाया जाता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस। जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जनरली क्या होता है, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट। अगर मिल भी गया, इफ प्रेजेंट, तो इट इज़ वेरी स्मॉल। क्या होगा बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका खाली काम क्या करना होता है, डिवीज़न। इसको इन सब चीज़ों की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे एनसीईआरटी में ये चीज़ें बाकायदा लिखी हुई है, ठीक है बेटा। हमने क्या कहा, इंटर सेल्यूलर स्पेस जनरली क्या होगा, एब्सेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं हमारे एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, हमने शेप बताई, इंटर सेल्यूलर शेप, ठीक है। इंटर सेल्यूलर स्पेस जनरली एब्सेंट होगा। थर्ड अगर हम बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे। भाई डिवाइड करें तो ऑब्वियसली कैसी नेचर की हो गई, लिविंग है, एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी काम कर रही है, लिविंग नेचर की होगी। किसकी होगी बेटा, लिविंग नेचर। आपको पता भी ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो इसके अंदर क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगी, सेल वॉल। फिर मैंने तुम्हें आपको 3 सेल वॉल बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बताई थी। अब आप ही मुझे बताना कौन सी सेल लिविंग बताई थी, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली क्या होगी बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। तो इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमेशा कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तो इसकी प्राइमरी सेल वॉल भी कैसी नेचर की मिलेगी, थिन नेचर की मिलेगी। कैसी नेचर की मिलेगी, थिन नेचर की। जो मेनली किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की। जो मेनली किसकी बनी हुई होगी बेटा, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। तो हमने क्या कहा, सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल इज थिन एंड मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल ही इसके अंदर होगी। फिर सेल है, अब हम सेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब और क्या प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज की बात में करेंगे तो सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट वेल डेवलप्ड होंगी, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होंगी। एंड मोस्टली सेल्स भी, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है बेटा, इसके अंदर एब्सेंट भी होती है,
ठीक है। अगर जो मिलेगी थोड़ी बहुत वो वेल डेवलप नहीं होती है। अब सीधी सी बात है, ये हमारी सेल हो गई है, इसकी सेल वॉल हो गई है, ये इसके अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम आपको बता रहे भाई इसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है ही नहीं, तो इसका साइटोप्लाज्म हमेशा कैसा मिलेगा, डेंस मिलेगा। डेंस का मतलब क्या मिलेगा, गाढ़ा। और इसके अंदर क्या नहीं होगी, सेल ऑर्गेनेलिज जनरली एब्सेंट, और जो प्रेजेंट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो याद रखना इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म है। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज दिखाई नहीं देगी, तो इसके अंदर जो हमें क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहेंगे। हम क्या कहेंगे, प्रोमिनेंट नेचर का है। प्रोमिनेंट नेचर का है, क्या कह रहे हैं, मतलब ये हमें क्लियरली विजिबल अच्छे से मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर जनरली वैक्यूल्स, याद रखना बेटा, वैक्यूल्स भी इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगी। इसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिज हम बात करें, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जनरली वैक्यूल्स हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर वैक्यूल्स जनरली क्या मिलेंगे, एब्सेंट। इसलिए मोस्टली न्यूक्लियस हमारे कहाँ देखने को मिल जाता है, इनके अंदर भी सेंटर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। वैक्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट, अगर मिल भी गए, अगर रेयरली मिल भी गए तो कैसे मिलेंगे, स्मॉल साइज के, अनलेस वैक्यूल्स मोस्टली क्या होंगे, इसके अंदर एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर एब्सेंट होंगे। अब हमारा यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन करके छोड़ दिया, लिख के क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि वाई द मेरिस्टेमेटिक सेल हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स, इनके अंदर क्यों वैक्यूल्स नहीं है। आपको सबको पता है भाई, वैक्यूल्स का मेनली काम क्या होता है, स्टोरेज का होता है। क्या होता है, स्टोरेज का होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ओनली एंड ओनली क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, इसको कंटिन्यू डिवाइड करना पड़ता है। इसको नो नीड ऑफ फूड स्टोरेज, इसको फूड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फटाफट क्या करती है, डिवाइड करती है। क्या करेगी, डिवाइड, जैसे ही डिवाइड हो जाएगी तो अपनी एक परमानेंट शेप ले लेती है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आगे जाके क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो याद रखना बेटा, ये हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिड नॉट रिक्वायर एनीथिंग, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, द सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ, विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, उसे हम क्या नाम देंगे, टोटीपोटेंट वर्ड लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, टोटीपोटेंट। इसके डिवाइड करके फुल्ली प्लांट को बना सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट नेचर कहेंगे। या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। नहीं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर, या आपको टोटीपोटेंट वर्ड लिखा मिलेगा, अनडिफरेंशिएटेड लिखा मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। टोटीपोटेंट या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर डिवीज़न की पावर होती है, विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न, उसे हम क्या नाम देंगे, टोटीपोटेंट कहेंगे। हम क्या कहेंगे, उसे हम टोटीपोटेंट कहेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में बेटा, तो इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जब जनरल फीचर्स बताएं, एक बार हम फटाफट इसके बारे में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे डिवाइड किया गया है, ग्रीक वर्ड से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। और टिश्यू इसके अंदर किसकी कैपेबिलिटी होगी, डिवीज़न की। तो मोस्टली कहाँ पर मिलता है, टिप्स के अंदर मिलेगा, नोड रीजन पर भी मिल जाता है, इंटर नोड रीजन में भी मिल जाता है। इंटर नोड की पूरी जगह मिलेगा, कहीं कहीं पे ये इंटर नोड रीजन में मिल जाता है और लेटरल साइड में मिलेगा। इसके हम वहाँ पे टाइप्स के अंदर हम इसके अंदर डिटेल में आपको बताएंगे, और लीफ बेस पर भी मिल जाता है, ठीक है। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़ा, शेप। इसकी शेप कैसी होगी, ओवल होगी, पॉलीगोनल होगी, या स्फेरिकल, कोई भी शेप हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेस जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेचर कैसी होगी, लिविंग होगी, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, काम कर रहे बिकॉज वो लिविंग नेचर की है। इसके अंदर ओनली कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल। विथिन नेचर की होगी, जो किसकी बनी होगी, ओनली एंड ओनली सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोमिनेंट नेचर का होगा।
सेल ऑर्गेनेलीज अगर हम बात करेंगे तो वेल डेवलप्ड नहीं होती, अगर थोड़ी बहुत या तो एब्सेंट नहीं मिलेंगे, अगर जो प्रेजेंट है वो भी कैसी होगी, वेल डेवलप्ड यहाँ पर नहीं मिलेंगी। वैक्यूल जनरली क्या होगा, एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल को इनकी ज़रूरत नहीं होती है ऑर्गेनेलीज की, और किसकी, वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट्स ओनली वर्क टू डिवाइड। इसका खाली एंड खाली काम क्या होता है बेटा, डिवीज़न करना होता है। ऐसी सेल्स जो डिवीज़न करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट कहेंगे या अनडिफरेंशिएटेड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम अनडिफरेंशिएटेड कहेंगे। ठीक है, अब मैं छोटा सा तुम्हें एक टोटीपोटेंट के बारे में बता देती हूँ। आपको जनरल याद रखना है, टोटीपोटेंट वर्ड पूछ लेते हैं। देखो बेटा, टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट जिसके अंदर हमने क्या कहा, किसकी कैपेबिलिटी होगी, डिवीज़न की कैपेबिलिटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट। द वर्ड टोटीपोटेंट इज गिवन बाई, जो वर्ड है, टर्म है, ये किन्होंने दी थी बेटा, हैबरलैंड ने दी थी। ये दो साइंटिस्ट के नाम इसके अंदर याद रख लेना, किन्होंने दी थी बेटा, हैबरलैंड ने दी थी ये। ठीक है, और जो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई स्टीवार्ड, किन्होंने प्रूव किया था बेटा, ये स्टीवार्ड ने प्रूव किया था। किसके ऊपर काम किया था, वर्किंग ऑन कैरेट, कैरेट के ऊपर उन्होंने काम किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, उनके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है और एक नया का नया प्लांट उससे बना भी सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको इसके बारे में याद रख लेना है। द टर्म टोटीपोटेंट आइडिया, मतलब आइडिया कह सकते हैं, जो इसके बारे में बताया था, इसका नाम दिया था वो हैबरलैंड ने दिया था, बट एक्सपेरिमेंटली जो इसको प्रूव किया गया था, ठीक है, इसका हम आइडिया भी कहेंगे। और जो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था वो मेनली किन्होंने किया था, स्टीवार्ड ने किया था। और किसके ऊपर काम किया था इन्होंने, कैरेट के ऊपर। अगर अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन बताएंगे भाई, इसमें मोस्टली हम क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ, सिंपल होती है, ग्रुप का मतलब क्या कहेंगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स होती है विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डिवीज़न, परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डिवीज़न। किसका काम करेंगी, डिवीज़न पे। हमने आपको टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी, अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती है, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव सेम ऑरिजिन। हमने क्या कहा भाई, ये किसकी बनी है, ओनली सिमिलर सेल्स की बनी हुई है, तो किसका फंक्शन कर रही है, डिवीज़न का फंक्शन कर रही है, एंड हैव सेम ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन भी सबका क्या है, सेम एम्ब्रियो की एक ही लेयर से ये राइज होती है ये। ठीक है बेटा, तो हमने किसके बारे में बात किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जनरल फीचर्स के बारे में बात किया है। देन हम आप बात करेंगे कंटिन्यू टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।